है वो इस संसार का प्रमुख खिलाड़ी है। ये जो है, ये प्लेयर जो है, ये संसार को चलाने की ताकत रखता है। इसलिए हमको ये बात देखना है कि अहंकार के आगे अगर हमको जाना है, तो अहंकार को दूर से नमस्कार करके, क्योंकि परमात्मा के दरवाजे के अंदर मंदिर में, उनके मंदिर में जाने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। वहां पर सिर्फ एक ही निर्मल भक्ति, अनन्य भक्ति, जिसको अभी भगवान कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से समझाएंगे। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए धर्म, काम और अर्थ का सेवन करें। तीन पुरुषार्थ जो है, हम लोग धर्म, अर्थ, काम और अर्थ जो है, इसको अपने व्यष्टि केंद्रित स्वरूप से करते हैं। ये व्यष्टि जो है, इसका आधार परमेष्टि है, परमात्मा है। तो परमात्मा का आधार रखते हुए आप अपने मतलब धर्म, काम और अर्थ तीनों पुरुषार्थ कर सकते हैं। आपने आधार बदल दिया। आपने व्यष्टि का जो आधार था, जिसमें बहुत ज्यादा लिमिटेशन था, उसको हटा के आपने परमेष्टि का आधार लेकर, वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है, उनका आधार लेकर अगर आपने ये तीन पुरुषार्थ किए, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भगवान कृष्ण आपको सुंदर हिंट दे रहे हैं। तुमने आधार भर बदल दिया है, बाकी तीन जो है धर्म, अर्थ, काम, ये चल रहा है। कई बार हमको कंफ्यूजन होता है कि जब हम मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं तो हमको धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लोग संन्यास ले लेते हैं, बोलते हैं ये सब पंचायत में क्यों पड़े हो, ये तीन पुरुषार्थ जो है ये तो बहिर्गामी है, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। भगवान कृष्ण बोलते हैं आधार बदल दो। तुम्हारा जो लिमिटेड आधार है अहंकार जन्य, उसको जब परमेष्टि में विलीन कर दोगे, तो फिर ये तीन कर्म जो है, मतलब ये तीन जो पुरुषार्थ हैं, ये सिर्फ रोल प्ले तक सीमित रहेंगे। और परमात्मा जो है वो आधार पकड़ने से, फिर वो आधार पक्का है, वो आधार आपसे कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य है। मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिए ये तीन पुरुषार्थ करे प्रिय उद्धव। जो ऐसा करता है उसे मुझ अविनाशी पुरुष के प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति का ये जो डायमेंशन है कि आपने जब आधार बदल दिया, तो फिर आपको वो अनन्य भक्ति का एक मतलब डायमेंशन आपको आपके साथ जुड़ जाता है। आपको परमात्मा के साथ लगाव, परमात्मा के साथ आत्मीयता और परमात्मा के साथ रहने की इच्छा, ये अनन्य भक्ति का द्योतक है। भक्ति की प्राप्ति देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, वो सत्संग की ताकत भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। अगर आत्म तत्व है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता है। वो आत्म तत्व की अनुभूति जो है, वो अगर इतनी आसान होती तो सबको हो जाती। वो आत्म तत्व की अनुभूति, वो तो स्पेस टाइम से भी सूक्ष्म है, आकाश से भी सूक्ष्म तत्व जो है, उसकी अनुभूति करने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है वह मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। ये सानिध्य का अनुभव अगर वो सर्वव्यापक है, अगर कण कण में है, पूरे सृष्टि के, जैसे उन्होंने बोला था अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये न सर्वम इदम ततम, जिसने इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके रखा हुआ है, और ब्रह्मांड के आगे भी उसका अस्तित्व है। निर्गुण निराकार भी वही है, सगुण निराकार भी वही है, और वही सगुण साकार रूप में अवतरित होते हैं। तो सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार, उनके द्वारा बताए हुए मेरे परम पद को, मतलब मेरे वास्तविक स्वरूप को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। लोग बड़े बड़े हठयोगी बनते हैं, योग साधना करते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, अपने मतलब जीवन को बहुत ज्यादा तपश्चर्या में डाल देते हैं, तप पाते हैं। भगवान कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से, सरल ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सारी चीजें अगर ना करना है तो मत करो, क्या करना है वो बता रहे हैं। और उद्धव जी ने बड़े सुंदर ढंग से प्रश्न पूछकर इस चीज को भगवान कृष्ण से, इस ज्ञान को प्राप्त किया। भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपया बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। भगवान, आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि लोक और चराचर जगत के स्वामी हैं। मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूं।
आप मुझे भक्ति और भक्त का रहस्य बतलाइए। बहुत सुंदर पॉइंट पे हम लोग आ गए। भगवान, मैं जानता हूं कि आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आपने लीला के लिए स्वेच्छा से ही यह अलग अलग शरीर धारण करके अवतार लिया है। इसलिए वास्तव में आप ही भक्ति और भक्त का रहस्य बतला सकते हैं। नम्रता के साथ भगवान कृष्ण को बड़ा सुंदर प्रश्न उद्धव जी ने पूछा है। अब देखिए उत्तर भी उतना ही सुंदर है। प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता। वह घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र उसके और मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। संग्रह परिग्रह ये जो है, ये ईषणा का जो हिस्सा है, वहां से भगवान कृष्ण आपको मोड़ रहे हैं। वो बोलते हैं जितना जरूरी है उतना संग्रह करो, जितना जरूरी है उतना परिग्रह भी करो, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, इसके पीछे भागना, इसको प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करना, क्या ये जरूरी है? नहीं है। इसलिए संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है, और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। अनन्य भक्ति, आत्म तत्व का चिंतन, वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, ये छहों उसके वश में रहते हैं। बताइए, भूख प्यास शोक मोह, भूख प्यास अपने स्थूल शरीर से संबंधित है, शोक मोह अपने मन से संबंधित है, और जन्म और मृत्यु ये जो है, ये तो लगा ही हुआ है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी। ये छहों के छहों जो है, ये छहों के छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है। वह सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। प्रिय उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्यों के धर्म का उपदेश किया है। उनके पालन से अंतःकरण शुद्धि आदि गुण और उल्लंघन से नरक आदि दुख प्राप्त होते हैं। परंतु मेरा जो भक्त है ना, उन्हें अभी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है, वह केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। इसलिए भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। ये जो वेदों में जो धर्म कर्म, ये करो ये मत करो, विधि निषेध, ये सारी चीजें जो हैं, ये आपकी चित्त शुद्धि के लिए हैं। अगर चित्त शुद्ध हो गया, परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई, तो फिर वो जो कर्म कांड का जो हिस्सा है, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपकी भक्ति की ताकत इतनी जबरदस्त है कि फिर आप परमात्मा से जुड़ गए। जो आपका पर्पस था वो अचीव हो गया। अगर पर्पस अचीव हो गया है, तो फिर ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये आपके लिए गौण हो जाती हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं, चाहे तो करे और चाहे तो ना करे, वह परम संत है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। देखिए, हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं हमारी लिमिटेड बुद्धि के द्वारा। हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं किताबें पढ़ के, अपने को जो समझ में आता है उसके द्वारा। भगवान बहुत बता रहे हैं, क्राइटेरिया अलग ही है। क्राइटेरिया जो है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यही कबीरदास जी इसी पॉइंट को लेकर उन्होंने उसकी रचना की है। इन बातों को जाने चाहे ना जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। अनन्य भक्ति, इसलिए भगवान कृष्ण वहां पर भी, भगवत गीता में भी और यहाँ पर भी अनन्य भक्ति का महत्व हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भक्त जनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे,
तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। उद्धव मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें। जैसे जैसे परमात्मा के प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, बाकी जो जिसको कहते हैं ना कि सांसारिक विषय जो हैं, वो जो रूटीन मंडेन बातें जो हैं, वो बातें फिर हमारे दिमाग में नहीं आती हैं। हमारे अंदर वो जो पवित्रता है, परमात्मा के प्रति जो लगाव है, वो अपने आप एक खिंचाव के जैसे, एक आकर्षण के जैसे उन चीज़ों के बारे में चर्चा करना, उनके बारे में मतलब क्या कहना चाहिए, अवगत होना, उनके बारे में जानना, ये धीरे-धीरे आपकी उत्कंठा बढ़ती जाती है। पहले जो आप किताबें पढ़ते थे, वो अपने आप छूट जाती हैं और फिर ये जो मतलब परमात्मा से जुड़ने के लिए जो किताबें हैं, उन किताबों के प्रति आपकी रुचि, आपका रुझान बढ़ जाता है और स्वाभाविकतया आप उस रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करें। श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करें। आज हमारे यहाँ पे 4.5 लाख मंदिर हैं। बहुत सारे मंदिर जो है वो जीर्ण अवस्था में है। उसका मतलब रिनोवेशन करने के लिए ट्रस्ट के पास पैसा नहीं। मंदिरों का निर्माण जो है, वो मंदिरों का निर्माण हिंदू धर्म में इसलिए किया गया था ताकि परमात्मा जो है उस उनके उन तक पहुंचने के लिए सामने अगर कोई मूर्ति है, तो फिर वो मूर्ति के ऊपर हमारी मतलब श्रद्धा और भक्ति। हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं, जोर से कहाँ हल्ला थोड़ी मचाते हैं। चुपचाप जो मांगते हैं वो धीरे धीरे अपने को जो कहना है वो कह देते हैं, या तो फिर मन में मन में मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, निकल आते हैं। लोगों को मतलब आप पूछेंगे भैया क्या मांगा, वो बोलेंगे हाँ परमात्मा को मांगा हुआ है, देखें देते हैं कि नहीं। हम जब वहां पे साइलेंट प्रेयर करते हैं, तो साइलेंट प्रेयर करते समय वो परमात्मा को कैसे प्राप्त होती है? इसका मतलब वो जो मूर्ति है उसको सिर्फ निमित्त बनाया है, वो प्रतिमा है, आपको परमात्मा तक पहुंचाने का काम करती है। इसलिए मंदिरों के बारे में हमारी आज की जो परिस्थिति है, आज लोगों के मन में मंदिरों में जाने की इच्छा नहीं है, वहां पे फुटफॉल नहीं है। वहां पे सत्संग अगर होगा तो फिर वहां पे फुटफॉल बढ़ेगा और वो जो मंदिर है उसमें फिर पैसा भी आएगा और उसका जीर्णोद्धार भी होगा। फुटफॉल बनाना जरूरी है। फुटफॉल के लिए वहां सत्संग होगा तो फिर सत्संग की वजह से लोग खींचे चले आएंगे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे और तरह तरह के चौक पूरे, है ना। अभिमान न करे, दंभ न करे, दिखावा नहीं करना चाहिए। और अभिमान का इसमें जो एक भाग आ जाता है, मैंने इतने लाख दिए, मैंने उतने लाख दिए, मैंने इतने करोड़ दिए, तो ना अभिमान होना चाहिए और ना दंभ होना चाहिए। साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे की अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। आपने परमात्मा को समर्पित कर दिया। आपने जब परमात्मा को समर्पित कर दिया तो आपकी ओनरशिप खत्म हो गई ना। इस भावना के साथ मैंने परमात्मा को दिया। मंदिरों में पहले जो दान दिया जाता था, ये दान ही मतलब समाज के कार्यों के लिए इसका उपयोग होता था। तो मंदिर में मान लीजिए 10 करोड़ का दान आ गया, मंदिर की रिक्वायरमेंट 1 करोड़ है, तो 9 करोड़ जो है वो समाज में अच्छे काम करने के लिए वो पैसा खर्चा होता था। इतनी प्रामाणिकता थी, क्योंकि परमात्मा के नाम पे वो पैसा आ रहा है और वो पैसा परमात्मा के नाम पे आ रहा है, तो उसका समाज के लिए उपयोग करना पड़ेगा। जो गरीब हैं, जिनको जरूरत है, जिनको दवाई की जरूरत है, समाज में तो हमेशा ऐसे लोग रहेंगे कि जो पीड़ित हैं, दलित हैं, उनको मतलब क्या कहना चाहिए, मदद की जरूरत है। तो समाजाभिमुख अगर मंदिर होता है, आज हमारे यहाँ मंदिर देखिए बहुत पैसा आता है, करोड़ों रुपया चढ़ावा आता है, लेकिन समाज में समाज के लिए उसका कितना उपयोग है? वो सोना खरीद के और तलघर में सोना, टनों सोना रखते हैं तलघर में। भगवान को सोने की जरूरत नहीं है, भगवान को आपकी भक्ति की जरूरत है। अगर आपने वो सारे मंदिरों के अगर नीचे जो टनों सोना रखा हुआ है, अगर उसको समाज के लिए उपयोग किया तो परमात्मा नाराज नहीं होंगे, बल्कि परमात्मा को समझ में आ जाएगा कि आपने असली ढंग से अभी उपासना शुरू की है। आप स्वामी विवेकानंद जी के विचार उठा के देखिए। जब बंगाल में फैमिन हुआ था, लोग भूखे मर रहे थे रास्ते के ऊपर और मंदिरों में लोग घी के दिए जला रहे थे और आरती कर रहे थे, तो विवेकानंद जी ने बहुत कठोर शब्दों में उसका मतलब उन्होंने बोला कि मंदिरों में ताले लगा दो, वहां पर घी के दिए जलाते हो, तुम्हारा भगवान रास्ते में दम तोड़ रहा है।
और फिर उन्होंने बोला था सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। स्वामी विवेकानंद जी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर थे। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत व्यक्ति का उनके ऊपर आशीर्वाद था। वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, और उनके पीछे उस समय के काफी यंग लोग थे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और वो जो है मतलब यूथ आइकॉन जैसे थे। वो एक तो जबरदस्त तेज था, तेजो वलय था, आंखों में एक मतलब जबरदस्त तेज था। जब बोलने के लिए खड़े हो जाते थे, धारा प्रवाह बोल सकते थे। ट्रिमेंडस कमांड ओवर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जो है अध्ययन बाद में किया, क्योंकि पहले नास्तिक थे, लेकिन जब अध्ययन शुरू किया तो उपनिषदों को समझ लिया। उन्होंने आज जो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे के सारे पुस्तकें लिखी हैं। और फिर कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद है। अगर स्वामी विवेकानंद पढ़ लिया तो अपने को समझ में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने वो जो शास्त्रों में लिखा था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है। ही मेड इट कॉम्पैटिबल। वो उन्होंने आज के प्रसंग के हिसाब से, मतलब 150 साल पहले जब स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, उस समय की जो परिस्थिति थी उसके साथ मतलब क्या कहना चाहिए, उन्होंने उस ज्ञान और विज्ञान को जोड़ा। बहुत सुंदर एनालिसिस था। आज तो हम 150 साल आगे बढ़ गए, आज विज्ञान और भी आगे बढ़ गया है। आज की परिस्थिति में उसका एनालिसिस करना और उसको लोगों तक पहुंचाना, उसकी प्रासंगिकता बना के रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। जो काम स्वामी विवेकानंद ने उस समय किया था, उसी काम को सुंदर ढंग से हम सबको करना है। वो जो है वो सारी चीजें आज भी उतनी आवश्यक है, बल्कि ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि भौतिकवाद बढ़ गया है। इसलिए सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे, झाड़े बुहारे, लीपे पोते, छिड़काव करे तथा तरह तरह के चौक पूरे। अभिमान ना करे, दंभ ना करे, साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंडोरा भी ना पीटे। प्रिय उद्धव, मेरे चढ़ावे के बारे में परमात्मा को दे दिया है, परमात्मा को समर्पित कर दिया है। जितना मंदिर के लिए जरूरी है उतना यूज किया, बाकी सब समाज में उसका सदुपयोग कर लिया। अगर रहेगा तो फिर आज बालाजी के पास, शिरडी के साईं बाबा के पास, अनेकों बड़े बड़े मंदिरों के पास करोड़ों रुपए का धन है। वो जाता कहाँ है पैसा, उसको लॉक करके रखते हैं। और वो पैसा जो है वो समाज के कार्य के लिए लगा दें तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं 33 करोड़ लोग जो आज गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके अंदर का भगवान अगर देख लिया तो फिर सही ढंग से देश का विकास हो जाएगा। ये मंदिरों में जो मतलब पैसा लॉक करके बैठे हुए हैं, और लोगों के पास, जिनके पास पैसा है, वही अगर पैसा निकाल के उन लोगों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करे तो हमारा देश जो है वो सुजलाम सुफलाम हो जाएगा। अभिमान न करे, ये जो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और चढ़ावा जो है एक बार आपने दे दिया तो समाज के लिए उसका उपयोग अगर ट्रस्ट करे तो सबसे बढ़िया है। फिर उसके बाद संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय है, सबसे अभिष्ट जान पड़े, वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। परमात्मा को दे के तो देखिए, परमात्मा को जब हम देते हैं, है ना, तो परमात्मा उसको अनंत करके आपको लौटाते हैं। कई बार मतलब ऐसा होता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, एक के बाद एक समस्या खड़ी हो जाती हैं, और परमात्मा को जब हम समस्याओं के बारे में उनको मतलब ये करते हैं तो परमात्मा एक ही झटके में सारी समस्याओं का निदान कर देते हैं, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। परमात्मा को जब हम हमारे समस्याओं के बारे में परमात्मा को बताते हैं, हमारे सुख दुख का उनको साथी बनाते हैं, वो जो जुड़ना रहता है ना, वो जुड़ना जो है, वो जुड़ना इतना मतलब क्या कहना चाहिए, हाई लेवल का जुड़ना होता है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इतना ज्यादा हाई लेवल का होता है। अब आप बताइए, उसकी वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, लेकिन उनका जुड़ाव जो है अपने लेवल पे, आप देखिए, विश्व को अमृत में बदलने की ताकत उसमें है। ये जो आपने मतलब यानी उनके जीवन में वो जो प्रसंग हुआ था, विष का प्याला, और उन्होंने उसको पी गई, तो ये जो है ये भगवान की ताकत का स्पष्ट दर्शन है। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, और वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। आप अपने हिसाब से भगवान को समर्पित करके देखिए, और आपको उसका जब फल मिलेगा तो आप खुद ही गदगद हो जाएंगे। भद्र, सूर्य, मतलब अभी देखिए कैसे उपासना के अलग अलग तरीके होते हैं। उद्धव जी को बता रहे हैं, हम उपासना के तरीके करते हैं, लेकिन हमको भगवान कृष्ण ने यहाँ जो बताया है, इस प्रकार से अगर हम उपासना करेंगे तो न प्रकृति जो है उसके साथ खिलवाड़ होगा, न आपकी नदियां प्रदूषित होंगी। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान। मैं रिपीट कर रहा हूं, सूर्य,
अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान है। इसका मतलब हिंदू धर्म की पूजा जो है वो किस प्रकार से हो सकती है, ये सारे डायमेंशंस पूजा के लिए हमारे पास हैं। देखिए कितना व्यापक है हिंदू धर्म। प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए। सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये मार्गदर्शन है। हवन के द्वारा अग्नि में, आतिथ्य द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में, मतलब अतिथि देवो भव, वो कोई भी हो, है ना। हरी भरी घास आदि के द्वारा गौ में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। अब पुष्प जो है, वो पुष्प अगर उस नदी के पानी को प्रदूषित कर रहे हैं तो आप पुष्प समर्पित मत करिए, सिर्फ पानी से ही पूजा करिए। वो जो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे पत्र पुष्प फल कुछ भी बड़ी भक्ति के साथ देता है उसको मैं बड़े प्रेम के साथ ग्रहण करता हूं। तो आपके लिए इतना बड़ा चॉइस है। अगर आप परमात्मा की उपासना करना चाहते हैं तो सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी, आपने समस्त प्राणियों में परमात्मा के दर्शन कर लिए, आपने समस्त प्राणियों में परमात्मा है इस बात को पक्का समझ लिया, तो भी आपकी परमात्मा के प्रति पूजा हो गई। इसलिए बहुत बड़ा डायमेंशन हिंदू धर्म में, इसको आप नोट कर लीजिए। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा वैष्णव में, निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदयाकाश में, मुख्य प्राण समझने से वायु में और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में और समदृष्टि द्वारा संपूर्ण प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए। अब आप बताइए, इतना व्यापक डायमेंशन है, आपको जो पसंद आए उस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। एक नहीं, आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि मैं महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ आत्मा के रूप में स्थित हूं। एक ही आत्म तत्व क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी प्राणियों में स्थित है। इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चार भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्त से यज्ञ यागादि इष्ट और कुआ बावली बनवाना आदि पूर्त, तो इष्ट और पूर्त कर्मों द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिए। ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दो साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। सत्संग और भक्ति योग, प्रायः इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूं। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैषी, सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। अब ये जो है ना, अगले अध्याय में भगवान कृष्ण वो जो परम गोपनीय बात है वो हमारे लिए आई ओपनर है। यहाँ पर सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि, ये हमारे सामने भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। प्रिय उद्धव, जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। बार बार जो हम लोग मतलब सत्संग के लिए प्रेरणा कर देते लोगों को, आप अपने ढंग से सत्संग सत्संग करिए, सत्संग आपको जहां करना है वैसा करिए, और आपको सत्संग की ताकत जो है, आप जब ये मतलब अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सत्संग की ताकत कितनी जबरदस्त है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, वैसा साधन ना योग है, ना सांख्य, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय। बताइए क्या ताकत है सत्संग की। तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहां तक कहूं, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में
मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही, देखिए आप कितनी बड़ी ताकत है, सत्संग के द्वारा ही दैत्य, प्रहलाद दैत्य कुलोत्पन्न थे। राक्षस, राक्षस मतलब विभीषण जो था वो राक्षस कुलोत्पन्न था। पशु पक्षी गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य शूद्र स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। हमारे समाज में हमने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जितना इतना फर्म अप किया और उसको लेकर हमारे समाज में आज बहुत ज्यादा विक्षोभ है लोगों के मन में, क्योंकि हमने उनको मतलब पीड़ित और उनके ऊपर अत्याचार किए। ये जो चीजें हैं, ये चीजें नहीं होती अगर भगवान कृष्ण की इन बातों के ऊपर ध्यान दिया होता। मनुष्यों में मैं वैश्य शूद्र स्त्री, उस समय स्त्रियों को भी मतलब क्या कहना चाहिए, ये द्वापर युग आ गया था। वैदिक युग में स्त्रियां और पुरुष बराबरी के लेवल पे रहते थे। वो भी वेदाध्ययन करती थी, सब कुछ अनुष्ठान भी करती थी। धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे जैसे काल परिवर्तित हो गया तो फिर उन्होंने बोला स्त्रियां वेदों का वेद नहीं पढ़ेंगी, स्त्रियां ये नहीं करेंगी वो नहीं करेंगी। धीरे धीरे विधि निषेध शुरू हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पे उसमें से रास्ता बता रहे हैं। वैश्य शूद्र स्त्री, भक्ति योग में कोई भेदभाव नहीं है। और अंत्यज ये और आदि रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा मेरा परम पद प्राप्त किया है। देखिए अब नाम बता रहे हैं आपको, वृत्रासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मैदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियों यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। ये यज्ञ पत्नियां जो थी, इनके जो पति लोग थे ब्राह्मण, ये जो थे यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने टेस्ट करने के लिए अपने जो गोपाल मतलब उनके सखा थे, उनको भूख लगी थी तो बोले एक काम करो, वहां जो यज्ञ हो रहा है वहां पे याचक बन के जाओ और वहां का प्रसाद लेके खा लो। जब वे वहां पहुंचे तो ब्राह्मणों ने बोला कि नहीं, हम आपको प्रसाद नहीं दे सकते, यज्ञ पूरा होने के बाद ही जो भी होगा, अभी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। वापस आ गए कृष्ण के पास मुंह लटका के। भगवान कृष्ण ने बोला एक काम करो, उनकी पत्नियों के पास जाओ, है ना। आखिर खाना तो उन्होंने ही बनाया है ना यज्ञ में भोग लगाने के लिए। तो वो जो है जब उनके पास गए तो उन्होंने पूछा आपको किसने भेजा है। उन्होंने बोला हमको भगवान कृष्ण ने भेजा है। अब वो तो ग्वाल बाल थे, छोटी उम्र के थे, भूख लगी थी। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ उनको परोसा, उनको खाना खिलाया। तुम भगवान कृष्ण के दूत बन के आए हो, हमारा उनको प्रणाम कहना और भगवान कृष्ण को बोलना ऐसी ही कृपा हम पर बनी रहे। उनके पतियों को समझ में नहीं आया, लेकिन यज्ञ पत्नियों को समझ में आ गया। और फिर बाद में, है ना, जब वो पतियों को पता चला कि अरे इनको भगवान कृष्ण ने भेजा था, तो फिर बोले हाय कितनी बड़ी गलती हो गई। उन्होंने समझ लिया, सही प्रश्न पूछा और बताया भगवान कृष्ण ने भेजा है, तो भोग लगे ना लगे, इनको खिला दिया तो मतलब परमात्मा की सेवा हो गई। देखिए, तो यज्ञ पत्नियां जो है उन्होंने सही ढंग से समझ लिया। आप नाम अगर देखेंगे, है ना, ये सारे के सारे बिल्कुल कॉमनर्स थे, बिल्कुल कॉमनर्स। इन्होंने कोई मतलब बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हो, वेदों का अध्ययन किया हो, ऐसे नहीं थे। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, ये सारे के सारे। कुब्जा, ये कुब्जा जो थी, ये कुब्जा ने भगवान कृष्ण की सेवा की और भगवान कृष्ण ने उसका वो जो कुब्जा का रूप था उसको बदल दिया, यानी उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और वो जो अच्छे मतलब सुंदर स्त्री हो गई। तो ये सारी व्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां, ये सारे के सारे सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने, देखिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं उद्धव को, उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण छांदायन व्रत, ये जो उस समय के अलग अलग व्रत थे उनका नाम है, तो आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियां, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रज के हरिण आदि पशु, कालिया आदि नाग ही, ये तो साधन साध्य के संबंध से सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं,
ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी भक्ति प्राप्त कर ली और कृतकृत्य हो गए। इसलिए हनुमान जी का इतना बड़ा महत्व है। रामायण जो है उसमें बाकी कैरेक्टर्स तो बहुत हैं, लेकिन हनुमान जी जो है, जब सब लोग रवाना हो गए तो फिर हनुमान जी जो है वो बोले मैं कहाँ जाऊंगा महाराज आपको छोड़ के, मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं तो अयोध्या में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। और हनुमान जी उनके साथ ही रहे, चिरंजीवी का आशीर्वाद भी ले लिया। ये जो है, ये जो ताकत है, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक, योग सांख्य दान व्रत तपस्या यज्ञ श्रुतियों की व्याख्या स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रत से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते ही हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। वो सभी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त, उस समय वो कुंवारी थी, पति रूप में प्राप्त करने के लिए मतलब जो भी साधन था उनके पास, जो भी साधना थी वो करती थी, एक ही आस कि मुझे भगवान कृष्ण पति रूप में मिले। और उन्होंने उस भावना को, है ना, मजबूती से किया। अब जब अक्रूर चाचा लेके गए मथुरा, रथ भेजा गया और फिर अक्रूर चाचा जब बैठा के लेके गए, तो आप सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। लेकिन उस समय, है ना, वो भगवान कृष्ण को चाहते हुए भी नहीं रोक पाई और फिर भगवान कृष्ण जब मथुरा चले गए उसके बाद फिर वापस वृंदावन नहीं आए। यानी वो जो था, वो जो चैप्टर है, वो जो बचपना था, वो सारे बचपन की यादें, वो सारा का सारा। और वहां पे जो मतलब पशु पक्षी थे, जब रात को मतलब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, या फिर जब वहां पर दोपहर के समय जब गायें चरती थी और बढ़िया सुंदर मतलब दोपहरी की धूप है, ऐसे समय जब वो बंसी बजाते थे, तो वो डिवाइन मतलब एक म्यूजिक था वो। उसकी वजह से उधर के पेड़ पौधे पशु पक्षी ये सारे के सारे एक अलग आनंद का अनुभव करते थे। इसलिए वृंदावन की जो महत्ता है वो अपने आप में बेमिसाल है। वहां पर जो भगवान कृष्ण ने बचपन में जो लीलाएं की थी, उसका यानी यूं समझ लीजिए कि वो एक गोल्डन चैप्टर है। भगवान श्री कृष्ण के पूरे चरित्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो जो पीरियड है, उस पीरियड में जो भी उनके साथ जुड़ गया वो तर गया। इतना वो यानी क्या कहना चाहिए, जीवंत और प्रेरणादायी मतलब पोर्शन है। इसलिए उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे व्रत से मथुरा ले आए, उस समय उनकी हालत देखो। तुम जानती हो कि मैं उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर मेरे नाम रूप अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही देखिए ये जो पॉइंट है ये नोट करिए। इतनी छोटी उम्र में अपने भक्ति की ताकत, अपनी श्रद्धा की ताकत की वजह से वो गोपियां कहां तक पहुंची थी, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुद्ध नहीं रहती थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। बताइए, भगवान कृष्ण सगुण साकार क्या होता है ये वो नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझे मिलने की आकांक्षा किया करती
थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप में ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बताता है कि इतने कम समय में परमात्मा के इतने करीब पहुंचने वाले जो लोग थे, उनकी क्या कैपेबिलिटी होगी, क्या कैपेसिटी होगी, किस ताकत के द्वारा उन्होंने इतनी खटाखट खटाखट वो साधना की सीढ़ियां चढ़ ली। और भगवान कृष्ण यहाँ पर देखिए, ये श्रीमद् भागवत का अंश है। श्रीमद् भागवत की रचना भगवान वेद व्यास ने की थी, और वेद व्यास जी ने जब महाभारत रचा तो उसमें भगवान कृष्ण के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं था, इसलिए उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। और श्रीमद् भागवत आज भी हमारे पवित्रतम ग्रंथों में उसकी गिनती होती है। आज भी हमारे लोगों में श्रीमद् भागवत के बारे में बहुत श्रद्धा है। सिर्फ यही फर्क है, वो 7 दिन में जो भागवत पूरा करने की कोशिश करते हैं, उसमें ये सारी चीजें जो हैं, इन चीजों को अच्छे से आत्मसात करने का मौका नहीं मिलता है, और फिर फास्ट फॉरवर्ड जैसे वो हो जाता है। यहां पर भगवान कृष्ण ने खुद होकर उन गोपियों की जो स्तुति की है, वो गोपियां जो है उन्होंने उस लेवल तक, स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच के दिखा दिया इतनी छोटी उम्र में, जो अनेक जन्म लेने के बाद भी, अनेक तपस्या, अनेक प्रकार के योग याग करने के बावजूद भी लोग पहुंच नहीं पाते हैं। वो जो सरलतम भाव से है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्णमय हो गई थी, परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उनका अलग अस्तित्व ही समाप्त हो गया था। वो जो कृष्णमय का जो डायमेंशन था, उसको मैं मतलब अगले सत्र में उद्धव जी जो उनकी स्तुति करते हैं, उद्धव जी जो उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, वो मैं पॉइंट लेके फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उनको एक मतलब क्या कहना चाहिए, हमारे सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है कि वो जो है, वो उस गांव की ग्वालन जो थी, वो छोटी छोटी लड़कियां जो थी, वो भी मतलब अगर वहां तक पहुंच सकती है। इसलिए कबीरदास जी ने बोला, कबीरा कबीरा का कहत जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। भगवान कृष्ण ने जो था, वो जो भगवान कृष्ण ने मतलब उनमें वो जो अलग जगाई, और फिर उसके बाद वो जो महारास, एक ही कृष्ण उन लोगों के लिए अलग अलग रूप धारण करके, मतलब एक कृष्ण अनेक हो गए, और हर एक गोपी को ये सेटिस्फैक्शन था कि मेरे साथ मेरे कृष्ण नाच रहे हैं, इसलिए वो महारास कहलाती है। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, और वो एक अपने आप में एक दिव्य अनुभूति उनके लिए थी। इसलिए वो मतलब मेरे शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। फिर उसके बाद उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभो, यो तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछा है उद्धव जी ने, है ना। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। हम लोग भी कई बार यही मतलब हमारे सामने प्रश्न आता है कि परमात्मा के साथ इतने जुड़ गए तो फिर व्यवहार में फेल हो जाएंगे, है ना। फिर वहां पे पास मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, सब लोग बोलेंगे ये संसार के किसी काम का नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए? ये जो पॉइंट है, ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इसका रिप्लाई दिया कि तुम जो मैंने तुमको उपदेश दिया, वो उपदेश समझ लिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके बाद गांडी उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर भगवान कृष्ण जब पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुमने ये सब गीता शास्त्र सुन लिया, अब तुमको जो तुम्हारी मर्जी हो, तुमने उसके ऊपर अच्छा सोच लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं, अब तुम्हारी जो मर्जी हो वो तुम कर सकते हो। मतलब यू आर फ्री, चाहो तो हिमालय जा सकते हो, चाहो तो गांडी उठा के युद्ध कर सकते हो। तब अर्जुन ने जो मतलब उत्तर दिया, वो अपने आप में बताता है कि भगवत गीता का असली तात्पर्य अर्जुन ने समझ लिया। और इसलिए वो बोलते हैं, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया महाराज। ये जो मुझे मोह हो गया था, द्रोणाचार्य भीष्म ये वो सब रिश्तेदार कुटुंब, ये सब अभी मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा,
अब मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हो गई है। आत्मविस्मृति की वजह से मोह हो गया था, अब मुझे आत्मस्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसादान मयाच्युत, आपके प्रसाद से हे अच्युत मुझे ये प्राप्त हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह, सारे संदेह जो है वो खत्म हो गए। अब मुझे कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं है। करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गांडीव उठाया और युद्ध किया। कुल मिला के आपको सिर्फ अपना आश्रय चेंज करना है। वो आश्रय जो है, परमात्मा यही बताना चाहते हैं, मेरा आश्रय लेकर कर्म करते रहो। धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ मेरा अगर आश्रय लेकर करोगे तो मोक्ष जो है वो तो उसके साथ ही चल रहा था। आश्रय बदल दिया तो तुम मुक्त ही हो गए हो। ये सारे कर्म जो हैं, ये सारे कर्म होते रहेंगे, तुमको ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। सीधा वहीं पर भगवान कृष्ण ने बता दिया। उद्धव जी जो है उसी पॉइंट को क्लैरिफाई करने के लिए बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। सारा काम छोड़कर आपकी भक्ति करते रहना चाहिए, या मेरी जो ड्यूटी है, जो मुझे कर्म करना है उसको भी करना चाहिए। तो उद्धव जी ने ये जो प्रश्न, सुंदर प्रश्न पूछा है ना, इसका भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही अब आपको भगवान कृष्ण उस डायमेंशन में लेके जाते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा का सारा उन्हीं का स्वरूप है। ये उन्हीं का स्वरूप कैसे है ये हमको समझा रहे हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। एक वाणी का उदाहरण दिया है, 4 प्रकार की जो वाणी होती है, तो वो जो पहला जो है परा, ये वाणी जो है, ये वाणी नाद ब्रह्म के साथ जुड़ी रहती है। ये नाद ब्रह्म जो है ये शाश्वत है, और इसको इसलिए मूलाधार में इसका स्रोत माना जाता है। ये अगर किसी को अगर संगीत अगर सिद्ध करना है, तो ये अगर परावाणी जो है वहां तक अगर पहुंच गया है ना, तो फिर उसके बाद आगे किसी भी राग को बड़े सहजता के साथ वो गा सकता है। भीमसेन जोशी जो थे वो कब गायन शुरू करते थे समझ में नहीं आता था। मैं सवाई गंधर्व कार्यक्रम में जाता था और उनके पीछे तंबोरा लेके मेरे मित्र जो थे, आज मतलब क्या कहना चाहिए, भीमसेन जोशी के शिष्य हैं और आज बहुत सुंदर मतलब उनका गायन होता है, उपेंद्र भट्ट। तो वो नेशनल इंश्योरेंस में थे, मैं यूनाइटेड इंडिया में था। मैं जब मतलब सवाई गंधर्व के लिए जाता था तो मैंने देखा उपेंद्र भट्ट पीछे बैठे हुए हैं और भीमसेन जोशी का आवाज ही नहीं सुनाई आ रही है, सिर्फ तंबोरे बज रहे हैं और 5 मिनट तक सिर्फ तंबोरे की आवाज बज रही है। तो मैंने उपेंद्र भट्ट जी से पूछा, मैंने कहा उपेंद्र जी, भीमसेन जोशी गाना कब शुरू करते हैं, आवाज तो आ ही नहीं रही है, सिर्फ तंबोरे बज रहे हैं। बोले वे परा जो वाणी है वहां से शुरू करते हैं, उधर का जो अति मंद्र सा है वहां से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर गुरु ने बोला अगर वो सा पकड़ में आ गया तो फिर उसके बाद तुम्हारा संगीत कभी गलत नहीं होगा, तुम्हारे संगीत की प्रतिभा अलग रहेगी। ये परावाणी है ना। तो ये परावाणी जो है वहां से शुरू करके बताते हैं कि ये तदनंतर है ना, वो परा, फिर उसके बाद पश्चंती, उसके बाद मणिपुर चक्र जो है नाभि स्थान में आकर पश्चंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदनंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर रस्व दीर्घादि मात्रा उदात्त अनुदात्त आदि स्वर तथा ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। तो ये वैखरी जो है ये लास्ट स्टेज है, परा, पश्यंती, मध्यमा और फिर उसके बाद वैखरी। तो ये पश्यंती और फिर मध्यमा और वैखरी, इसलिए बच्चे जो है जब वो बोलना शुरू करते तोतली भाषा में, है ना, तो वो एकदम उनकी वाणी प्रस्फुटित होती है और फिर वो अपने आप में बड़ा एक रोचक मतलब अनुभव होता है कि ये वाणी अभी तक नहीं शुरू हुई, और फिर जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो फिर माता पिता बड़े आनंदित हो जाते हैं कि बच्चा बोलने लग गया है, स्पष्ट नहीं बोल पाता है, क्योंकि वैखरी वाणी जो है ना, अब जैसे अभी अपन चर्चा करते हैं, अपन जैसे स्पष्ट रूप से मतलब अपना बोलने वो परा, वो जो वाणी है वो वैखरी वाणी तक मतलब जब अच्छी तरह से आ जाती है तो फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें वो पूरा का पूरा बेस है, परा से ही बेस अवेलेबल है, और इसके ओंकार का जो जप किया जाता है
ओंकार जो है वो सिर्फ आपकी वैखरी वाणी तक नहीं है, वो मध्यमा, है ना, पश्यंती और परा तक खींच के लेके जाता है। और इसलिए वो नाद ब्रह्म जो है, जो सृष्टि जो है, ये नाद ब्रह्म सृष्टि के समय, इसलिए संगीत जो है वो संगीत का और ये सृष्टि का बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, एक ये है। इसलिए हमारे यहाँ पे आकाश की तन्मात्रा शब्द है। मैंने ऐसे ही मतलब सोचा, मैंने कहा शब्द को आकाश की तन्मात्रा मानना, क्योंकि पंच महाभूतों में आकाश का अगर शब्द तन्मात्रा है, इसका मतलब वो जो शब्द है ना, वो फिजिकल डायमेंशन के पहले था, इसलिए उसको नाद ब्रह्म के रूप में बोला जाता है। और हमारे यहाँ पे संगीत की साधना करने वाले जो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान, और हमारे यहाँ पे संगीत तो यानी वो 22 श्रुतियों तक लेके गए, मतलब और सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए ये तो स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण करता है। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप में अव्यक्त रूप में स्थित रहता है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है, तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही अब आपको ये दो उदाहरण दिए, अब भगवान कृष्ण बताते कि वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूं। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मलमूत्र त्याग करना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार, कहाँ तक कहूं समस्त कर्ता करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। बताइए, तो आत्म तत्व की मतलब एक मैनिफेस्टेशन जो है, वो मैनिफेस्टेशन ऑफ परब्रह्म जो है गुणमय प्रकृति में, वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में आता है। निर्गुण निराकार जो है वो फॉर्म है ही नहीं, तो उसकी उपासना कैसे करेंगे। ये जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, ये जो गुणमय सृष्टि है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है। सिर्फ ये है कि योग माया के द्वारा उसने अपने हिसाब से वो मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, ताकि हम लोगों को जीव भाव हो और फिर जीव भाव से हम कर्म में लिप्त हो जाएं और फिर उसके बाद उसकी दुकान चलती रहेगी। जीव भाव अगर ना होगा, है ना, तो फिर उसके बाद फिर ये व्यवहार कैसे होगा। इस व्यवहार की सच्चाई मानकर उसने वो जो भ्रम में डाल के रखा हुआ है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सारा अगर मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, तो फिर उसके बाद महत्वपूर्ण कौन है, महत्वपूर्ण मैं हूं। इसलिए उपाधियां जो हैं, ये उपाधियां हमको व्यस्त रखती हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा वो मैं जो है ना, वो अहम को अहंकार के रूप में परिवर्तित करके अपने को लिमिटेशन में डाल देता है। अहम कॉमन है, अहम सब में है, और वो अहम जो है वो परब्रह्म परमात्मा का द्योतक है। अहंकार ने क्या कर दिया, अहंकार ने मुझे अलग कर दिया, आपको अलग कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया और गेम शुरू हो गई। इसलिए अहंकार खतरनाक है, अहम खतरनाक नहीं है। जब आप अहंकार में से कार निकाल देते हैं, तो फिर वो अहंकार मतलब उपाधियां निकाल देते हैं, तो फिर वो प्योर अहम जो है वो आत्म तत्व को दर्शाता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बहुत सुंदर हिंट दी है कि बुद्धि अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना, ये सारा का सारा व्यक्त ब्रह्मांड जो है, उस व्यक्त ब्रह्मांड के पीछे एक ही चेतन शक्ति जो है, वो एक ही चेतन शक्ति के अनेक अनेक रूप में यह अभिव्यक्त हुआ है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्पा अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा, तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। देखिए,
उन्होंने पूरा डायमेंशन ही बदल दिया। हमारा नजरिया जो है देखने का संसार के प्रति, उन्होंने बदल दिया। बोले ये सब मेरा ही स्वरूप है, मुझे पकड़ लो। बाकी ये सारा मैनिफेस्टेशन जो है, ये मैनिफेस्टेशन में मत पड़ो। ये सारा मैनिफेस्टेशन जिसका है उसको पकड़ने की ताकत जो है वो भक्ति और सत्संग हमको दे देते हैं। इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा और फिर मोक्ष और भोग। बस अभी एक 5 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाएगा ये अध्याय। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़े हैं और 3 गुण तने हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर। अब आप इस पॉइंट पे आइए। तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। जहां से यह चैप्टर शुरू हुआ था, है ना, वो 2 पक्षियों के रूप में जीव और ईश्वर, नियंता और नियंत्रित के रूप में ये चैप्टर शुरू हुआ था। वापस फिर उसके बाद उसी पॉइंट पे आते हैं। 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गीध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त है, वे इस वृक्ष के राजहंस के समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भगवान कृष्ण ने समराइज कर रहे हैं। वास्तव में मैं एक ही हूं। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। देखिए, नोट कर लीजिए, यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है, वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में स्थित रहो। देखिए, स्टेजेस बता रहे हैं। तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, वो ज्ञान चक्षु जो है वो ज्ञान की कुल्हाड़ी। और 15वें अध्याय में बोलते हैं असंग शस्त्रे न जुड़े न चित्वा। वो असंग शस्त्र जो है बस उसको उठा लो और ये जो तथाकथित जो जकड़न है, जैसे आप असंग हो जाओगे जकड़न अपने आप खत्म हो जाएगी। ये 3 गुण वगैरह वगैरह सारा जो वर्णन किया है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ना, इसलिए असंग शस्त्र न। तो ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जीव भाव है। जीव भाव की वजह से हम लोग सब लिमिटेड हो गए हैं। हमको अगर अनलिमिटेड बनना है तो फिर जीव भाव को काट दीजिए। मतलब तथाकथित जो 3 शरीरों का आकर्षण है, ये 3 शरीरों का आकर्षण ढीला कर दीजिए। फिर परमात्मा स्वरूप, जैसे ही जीव भाव समाप्त हो जाएगा फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्र को भी छोड़ दो। क्योंकि अगर उस अस्त्र का उपयोग किया तो वो अस्त्र जो है उसका भी अहंकार लग सकता है। अरे, मैंने ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया वगैरह वगैरह। सत्व गुण भी गुण ही है, इसलिए उस अस्त्र का भी त्याग कर दो। अब बचे ही क्या? उपाधियों में से जो भी था वो सब आपने त्याग कर दिया और फिर उसके बाद बोलते अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। यही मोक्ष है, यही ब्राह्मी स्थिति है जो भगवत गीता में बोलते हैं। आप मतलब निस्पृह, निरहंकार, निर्मम, ये होने के बाद ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होता है। इन शॉर्ट अगर आपने देख लिया होगा तो जीव भाव जो है, मतलब भगवत गीता, मतलब अभी जो हम लोग सत्संग में वी आर एग्जामिनिंग अवर एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। बाकी सारी चीजें जो हैं वो हमारे व्यवहार के साथ जुड़ी हुई हैं। ये जो हमारा जो मतलब अपना सत्संग चल रहा है, यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? वी आर डिस्कसिंग द एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम। मैं क्यों हूं, आप क्यों हैं, हम इस अस्तित्व को एग्जामिन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोलते हैं इस अस्तित्व की जड़ जो है ये आपके तथाकथित अलग एग्जिस्टेंस का सारा अगर निचोड़ चाहिए तो ये जीव भाव है। इसलिए जीव भाव छोड़ दो और फिर उसके बाद आपके परमात्मा स्वरूप का जो एक
अनुभव है, ब्राह्मी स्थिति का जो अनुभव है, उसका अनुभव आप ले लीजिए, तो आप अनंत ही हो। आपको जो लिमिटेशन में डाल दिया है, ये जीव भाव के कारण है। इसलिए जब ये जीव भाव हट जाता है, जो भगवान कृष्ण ने पॉइंट दिया है, इसके ऊपर मनन चिंतन करते रहिए। इस पॉइंट को पकड़ के रखिए कि जीव भाव छोड़ना है। जीव भाव इज इक्वल टू सारी उपाधियां, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल तो वैसे भी छूटने वाला है, आप चाह के भी उसको पकड़ के नहीं रख सकते, है ना। तो स्थूल छूटने वाला है, सूक्ष्म का जो आकर्षण है क्योंकि उसमें मन है, उसमें बुद्धि है, और कारण का आकर्षण है क्योंकि उसमें अहंकार है। ये जो है, ये यहां तक तलवार चला के ज्ञान, वो जो है मतलब आपको वो कुल्हाड़ी जो है वो वहां तक चलानी पड़ेगी, सिर्फ स्थूल शरीर को स्लाइस ऑफ करके नहीं चलेगा। तो ये बहुत सुंदर पॉइंट है। ये अध्याय समाप्त हो रहा है, 12वां अध्याय समाप्त हो जाएगा, 13वां अध्याय जो है इस प्रकार बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने इस पूरे इसको एक्सप्लेन किया है। ईश्वर अपनी माया के द्वारा प्रपंच रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि की भ्रांति होती है। फिर यह करो, यह मत करो, इस प्रकार विधि निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, यह बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर भी तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। भगवत गीता में बोलते हैं, जो व्यक्ति आत्म स्थिति में पहुंच गया, आत्मरति आत्म क्रीड़ा इस अवस्था में पहुंच गया, उसके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है, उसके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। चलिए आज का सत्र समाप्त कर रहे हैं, है ना। इस सिलसिले में आपके अगर कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए।